जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। किचन टुनाइट में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आटा कैसे गूंदा जाए, क्योंकि मैं भी परदेसी हूँ, परदेश में रहता हूँ और मेरी तरह के बहुत सारे दोस्त होंगे जो परदेश में होंगे। तो अक्सर जो है ना, वो दोस्तों को मसला आता है कि बाहर से रोटी खाने का, और बाहर की रोटी इतनी अच्छी नहीं मिलती। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आटे का बनाने का तरीका जो है ना वो शेयर करूँ आप सबके साथ, ताकि आप लोग घर में अगर इजीली आपके पास अवेलेबिलिटी हो तो आप घर में ही आटा गूंदें और घर पे ही रोटी बनाएं। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 कप के करीब मैंने जो है आटा लिया है, और उस पर मैंने 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक का ऐड किया है। नमक डालने से क्या होगा कि नमक डालने से एक तो आटा बहुत अच्छा जायका देगा, आपकी जो रोटी बनेगी उसमें जो है वो बहुत प्यारा सा टेस्ट भी आएगा नमक का थोड़ा सा। नमक का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, तो हम चाय के साथ इसका पराठा बना सकते हैं, ठीक है, या हम रोटी को दूध के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बड़ा साल्टी सा एक जो है ना वो टेस्ट एक देगी, तो वो बहुत अच्छा लगता है इस तरह रोटी चाय के साथ खाने के लिए ना, या पराठा चाय के साथ। तो इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड किया। आप चाहे तो आप नमक को स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आटे में हम तकरीबन हल्का हल्का हम पानी डालकर उसको हम मिक्स करते जाएंगे, और पानी मैंने तकरीबन वार्म लिया है, ठीक है ना। ये रूम टेम्परेचर पे है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। तो आपने वार्म वाटर लेना है, उसके साथ ही आपने इसको गूंदना है, और पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, आपने आराम आराम से पानी ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। जब ये इसकी डो आप देखें कि बिल्कुल मिक्स हो चुका है, हर चीज़ मिक्स हो गई है, पानी नमक हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है, तो आपने उसको फिर गूंदना शुरू करना है। तो बस दोस्तों, आपने पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। आपने आराम आराम से पानी डालना है और इसको गूंदते रहना है। इसको हमने तब तक इसको हमने मिक्स करना है और गूंदना है। तो बस इसको मिक्स करते वक्त आपने यही ख्याल रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये बिल्कुल प्लेन हो सारा। तो जब ये बिल्कुल एक जैसा, ये देखें हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब हम एक बाउल में डालकर इसको अलग कर लेंगे। तो बाउल में डालने के लिए हम हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे, और गीला करके हम आटे को उठाकर अपने प्यारे से बाउल में डालेंगे, और इस बाउल को हम कवर करके यूँ तकरीबन अब 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और उसके बाद फिर हम अपना पराठा या रोटी जो भी आपने बनानी है वो बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोस को आप लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।